ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, स्क्रीन नजर आ रही, होपफुली। कोई एक बंदा बता दें। कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? ये इसमें चैट भी है। जी जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपकी। ओके, चलो ठीक है। ओके, तो देखें भाई, ब्लू बीम इज एक्चुअली लाइक अ पीडीएफ सॉफ्टवेयर। और इसमें जिस तरह एडोब एक्रोबैट रीडर या प्रो होता है, ये लेकिन उससे ज़्यादा एडवांस्ड है। मेनली प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं इसको। तो मैंने इसका एक छोटा सा एजेंडा बनाया था कि हम जो मोटे मोटे जो आइटम्स इसमें आज हम जाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे फाइल ओपन कैसे करनी है, सेव कैसे करनी है, मार्कअप टूल्स जिसमें क्लाउड हो गए, टेक्स्ट हो गई, शेप हो गई, सिलेक्शन कैसे होगी, ड्रॉ ऑर्डर चीज़ों की। अगर दो तीन आइटम आपने किए हुए तो उनका ड्रॉ ऑर्डर कैसे सेट करेंगे, इमेजेस लगाएं तो उनको मिरर कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट फ्लैटन क्या होता है, अनफ्लैटन क्या होता है, पेजेस को क्रॉप करना, इमेजेस को कॉपी करना, और एक्सपोर्ट करेंगे हम फ्रॉम पीडीएफ टू जेपीजी वर्ड, और पेजेस रोटेट कैसे करने हैं, स्केल कैसे सेट करना है, और स्प्लिट व्यू क्या चीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट विद ओपनिंग। ओपनिंग तो सिंपल है, आप जाएंगे और आप हम फॉर एग्जांपल कोई सी भी एक अभी पीडीएफ फाइल खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट की एक पीडीएफ फाइल है। जो भी आपने पीडीएफ पे अगर कुछ काम करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, तो ये राइट साइड पे टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, ये मार्कअप की टूल बार है। तो इसमें टेक्स्ट बॉक्स है, आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट जो भी लिखना है आपने टाइप किया। ठीक है, उसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप उसको ब्लैक कर देंगे, ब्लू कर देंगे, जो भी कलर चाहिए। अगर उसका बैकग्राउंड कलर चाहिए तो ये यहाँ पर इसके एज लॉन्ग एज इट्स सिलेक्टेड वो ऑप्शन देगा कि आपने इसको फिल करना है, तो आप इसका बैकग्राउंड फिल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कमेंट्स डाल देंगे और सिंपली आप फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे तो सेव हो जाएगी, या कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओपन, सेव। फिर मार्कअप के टूल्स। तो मार्कअप के टूल्स जो हैं जनरली हम वो यूज़ करते हैं अगर कोई ड्राइंग में इस चीज़ें हैं जो कि हमने क्लाउड करनी है किसी और को भेजने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि यहीं पे मार्कअप टूल में ये क्लाउड है, क्लाउड पे आप क्लिक करेंगे और आपने टाइटल चेंज करना है तो आपने इसको ऐसे क्लिक किया तो ये क्लाउड होगी। ठीक है, और क्लाउड करने के बाद अब आपने टेक्स्ट लिखना है इसके साथ, तो उसी तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और टेक्स्ट लिखेंगे हम, रिवाइज द टाइटल। ठीक है, हमने ये किया। अब ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ आप लीडर भी लगा सकते हैं। तो इसको राइट क्लिक करके आप बोलेंगे ऐड लीडर, तो वो आपको एरर दे देगा। तो आप अपना एरो, अब आपने टेक्स्ट जहां भी रखना है उसको मूव करना है। अगर एरो को शिफ्ट करना है तो एरो का जो पॉइंट है, ड्रैग पॉइंट, वहां से आप करेंगे। अगर टेक्स्ट को करना है तो टेक्स्ट को करेंगे। टेक्स्ट अभी जैसे दो लाइंस में आ रहा है और एक में चाहिए तो आप इसको ड्रैग कर लें। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट इस लिहाज से सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्लाउड हो गए, टेक्स्ट हो गए, और शेप्स हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये ड्राइंग होगी, क्विकली हमने क्लाइंट को भेजना है कि नहीं ये जो गराज का डोर है ना, ये दिस इज़ नॉट द राइट कलर, हम कलर चेंज करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि पीडीएफ में ये रेक्टेंगल की शेप है, आप ये रेक्टेंगल की शेप लेंगे और इसको अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसमें आप फिल कर देंगे कि भाई मुझे ये जो है ना ये ग्रीन कलर का चाहिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसकी जो ओपेसिटी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं फिल की। तो अगर इसको थोड़ा सा ओपेक करना है तो वो इसकी ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर देगा। फिर इसके गिर्द जो बॉर्डर लगा हुआ है वो बॉर्डर यहाँ से डिफाइन हो रहा है कि ये बॉर्डर की यहाँ पे सॉलिड लाइन सिलेक्ट हुई है। ठीक है, तो इसको आप हटाने के लिए उसकी थिकनेस अभी 1 पॉइंट है। तो अगर आप इसको 0 पे ले जाएंगे तो बॉर्डर गायब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपने कुछ काम किया और आपने, आपके पास ये दो शेप्स आ गई, तो
ब्लू बीम क्या करता है कि जो पहले बनाई होती है जो भी कमेंट या शेप उसको पीछे ले जाता है बाय डिफॉल्ट, और जो आगे बनी हुई है उसको फॉरवर्ड रखता है। तो हम इसको सिंपली एडजस्ट कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से कि अगर हमें ये बैक पे चाहिए तो हम इस शेप को राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर, और इसको बोलेंगे सेंड टू बैक। ठीक है, और इसी तरीके से ये इसके ऊपर आ जाएगा। और अगर वाइस वर्सा करना हो तो आप इसको सिलेक्ट करें और इसको राइट क्लिक करके ऑर्डर बिंग टू फ्रंट, तो वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोटी मोटी शेप्स, बस इसमें थोड़ी प्रैक्टिस है। इसके अंदर जैसे सर्कल भी हैं और पॉलीगॉन भी है, अगर आपने कोई इरेगुलर शेप बनानी है तो आप ये पॉलीगॉन की टूल यूज करें। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट मैंने जैसे बताया कि टेक्स्ट लिख के राइट क्लिक करके ऐड लीडर है, उसी तरह डिलीट भी हो सकता है। तो आप उसको जाएंगे और डिलीट करेंगे तो रिमूव कर देगा। ठीक है, एक यहाँ पर एक और कॉल आउट का भी ऑप्शन होता है। तो कॉल आउट इज द सेम थिंग, ये भी टेक्स्ट विद लीडर होता है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट एरो से करेगा और फिर उसके बाद वो आपको देगा ऑप्शन कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है। तो आपने टेक्स्ट लिखा और एंटर कर दिया। ठीक है, फिर हो गया हाईलाइट। ओके, नहीं अब हाईलाइट पे हम, अच्छा हाँ, तो नेक्स्ट है सिलेक्शन। के सिलेक्शन हम चीज़ों की कैसे करते हैं, तो सिलेक्शन के टूल नीचे यहाँ पर हैं। तो ये तो जैसे हमारा पैन हो गया, तो इससे तो आप ये ड्राइंग को मूव कर सकते हैं। ये जो एरो है, इस एरो को आप सिलेक्ट करके एक एक इंडिविजुअल आइटम पे क्लिक कर सकते हैं, या विंडो बना के सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले इस एरो पे क्लिक किया और मैंने फिर एक ऐसे विंडो बनाई तो उसने ये दोनों शेप्स सिलेक्ट कर ली। फिर आपने डिलीट करना है तो डिलीट कर दिया, अंडू करना है तो अंडू। और इसी तरीके से टेक्स्ट जो है, जो टेक्स्ट रीडेबल होता है, मिसाल के तौर पर जैसे ये रीडेबल टेक्स्ट है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्शन टूल है, सिलेक्ट टेक्स्ट। तो आपने इस टेक्स्ट को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट किया, अगर इसको हाईलाइट करना है तो जस्ट क्लिक ऑन हाईलाइट और ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि ये वाली ड्राइंग हमने हाईलाइट करके भेजनी है तो हम हाईलाइट वाला टूल लेंगे और इसको इस तरीके से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अम तो सिलेक्शन के टूल्स ये रहे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो नीचे हमारे टूल्स हैं उसके अंदर ये वन फुल पेज का प्रीव्यू, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डॉक्यूमेंट, अगर वो A3 है, A4, वट एवर द साइज, उसको पूरा जूम करके आपको दिखाएगा। ठीक है, स्क्रॉल की से आप जूम इन जूम आउट करेंगे। ठीक है, और पैन की से या ऐसे या अपनी स्क्रॉल की को ही डबल क्लिक करके आप पेज को मूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये इस तरीके से नहीं देखना पूरा पेज और आपको दूसरा पेज भी देखना है तो आप एक्चुअली वो कर क्या रहा है कि वो वर्टिकली इस पेज का जूम एक्सटेंड दिखा रहा है। तो वर्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली उसको जूम कर देगा। ठीक है, और फिर आप इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो जनरली मैं तो यही वाला यूज करता हूँ जिसके अंदर फुल पेज आपको नजर आ रहा हो, और इससे फिर आप पेज अप पेज डाउन या एरो की कमांड से भी नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अच्छा जी, ड्रॉ ऑर्डर हो गया, विंडो सिलेक्शन, मार्कअप, फिर मिरर आइटम्स। तो फॉर एग्जांपल इसमें हमने अब क्या किया कि हमने एक शेप बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बोला कि ये मैंने एक पॉलीगोनल शेप बना ली। ठीक है, और इसको मैंने फिल कर दिया। अब मैं कहता हूँ नहीं यार मैंने इसको मिरर करना है, तो मिरर हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट, राइट क्लिक, जैसे ऑर्डर था उसके नीचे अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट में जाएंगे और उसको बोलेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो उसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देगा। ठीक है, अगर आप उसको बोलेंगे अलाइनमेंट फ्लिप वर्टिकल तो उसको वर्टिकल फ्लिप कर देगा। तो ये मिरर के लिए हम यूज करते हैं राइट क्लिक करके अलाइनमेंट वाली टूल। तो इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीकों से आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी शेप है, कोई भी इमेज है, अगर आपने उसको रोटेट करना है तो यहाँ पर ये जो छोटा सा बबल बना हुआ आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और उसको रोटेट कर लेंगे। ठीक है, जिस भी आपको डायरेक्शन में चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो 90 पे ही करे तो फिर आपने उसको रफली 90 पे लेके आना है और वो उसको कर देगा अपने लाइक
स्ट्रेट लाइन रख के उसको रोटेट करेगा। अगेन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल सी के हाउ इट वर्क्स। अच्छा, मिरर हो गया। फिर फ्लैटन। अच्छा, फ्लैटन इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मिसाल के तौर पे टेक्स्ट लिखते हैं। अगर मैंने इस ड्राइंग पे कमेंट डाला और मैंने इसको बोला कि दिस डोर टू बी चेक्ड बाय बिल्डर फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो कमेंट है ना ये कोई डिलीट ना करे, ये ड्राइंग का पार्ट बन जाए पीडीएफ का, और ये लॉक हो जाए पीडीएफ। और कोई भी बंदा जो उसके पास चाहे ब्लू बीम है या कुछ भी है, वो इसको ओपन करके एडिट ना करे या रिमूव ना करे। तो मैं इस ड्राइंग को करूंगा फ्लैटन, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट में ये ऑप्शन है फ्लैटन का, तो हम फ्लैटन पे क्लिक करेंगे। वो पूछेगा सारे पेजेस करने हैं, आपने बोलना है यस, और आपने इसको किया फ्लैटन, ठीक है। जब आप फ्लैटन करेंगे उसके बाद सेव करना जरूरी है, तो कंट्रोल एस दबाएंगे। और अब देखें, अब मैं इसको किसी भी चीज को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो फ्लैट हो गया, ठीक है। तो दिस इट हैज एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग नाउ। तो आपने बाद में रियलाइज किया नहीं नहीं यार, मैंने तो थोड़ा सा इसके अंदर अभी चेंज करना है, तो आप सिंपली अपनी पीडीएफ पे जाएंगे और उसको अनफ्लैटन करेंगे, तो वो दोबारा उसको अनलॉक कर देगा। तो फिर अब आप अपनी चीजें ड्रैग एंड मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर है क्रॉप करने पेजेस। फॉर एग्जांपल, अब ये मुझे एक और क्लाइंट को भेजनी है, उसने बोला यार कि मुझे ना अपना पुराना प्रोजेक्ट भेज दो, मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह का काम करते हो। तो हम जब अपने न्यू क्लाइंट्स को अपने डिज़ाइन भेजते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ये जितनी भी डिटेल है, जैसे क्लाइंट प्रोजेक्ट का एड्रेस हो गया, उसमें जो बिल्डर है, जो आर्किटेक्ट है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम ना दें। तो हमने इस पेज को क्रॉप करके भेजेंगे। तो क्रॉप करने के लिए हमें क्या करना है, व्यू में जाना है, नहीं सॉरी, डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में जाएंगे क्रॉप पेजेस, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा पेज क्रॉप करना है, आप उसको बोलो करंट पेज मुझे क्रॉप करना है, ठीक है। और फिर आप बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट करके आप बोलो गेट विंडो, कि मैं आप विंडो बनाएंगे उतना पेज क्रॉप हो जाएगा। तो मैंने गेट विंडो पे क्लिक किया और फिर मैंने अपनी विंडो सिलेक्ट की कि मुझे सिर्फ ये भेजना है, और इसको कर दें ओके। तो उसने बाकी सब कुछ रिमूव कर दिया और सिर्फ ये इमेज रहने दिया। तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नेक्स्ट ड्राइंग वैसी ही होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे क्लाइंट कहता है कि यार मुझे ना सिर्फ अपने फ्लोर प्लान भेज दो कि तुम किस तरीके के लेआउट करते हो। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे, क्रॉप पेज करेंगे, और हम बोलेंगे कि करंट पेज को क्रॉप करना है, नेक्स्ट, फिर गेट विंडो, और मैंने इतना फ्लोर प्लान बना के, विंडो बना के उसको बोला ओके, एंड दैट्स इट। अब उसके पास क्लाइंट की कोई डिटेल नहीं गई। एड्रेस फिर भी थोड़ा चला भी जाए तो इट डजेंट मैटर, लेकिन मोस्टली उसको बस लेआउट पे फोकस होगा कि दिस इज द काइंड ऑफ लेआउट दैट वी डू, ठीक है। अभी के लिए मैं अंडू करता हूँ, अंडू वही कंट्रोल जी, जो यूनिवर्सल कंट्रोल जी वाली कमांड है, कंट्रोल एस, वो चलेंगी। अच्छा जी, क्रॉप हो गया। फिर कॉपी इमेजेस। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं आप में से किसी के साथ काम कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये जो विंडो लगी हुई है ना, मुझे ऐसी विंडो नहीं चाहिए, मुझे दूसरी टाइप की विंडो चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना कोई विंडो खोल लेता हूँ, विंडो इमेज, मैं कहता हूँ मुझे ये वाली विंडो चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं इसके करने के, हम यहाँ से स्टार्ट करें, हम स्निपिंग टूल को भी साथ साथ यूज करेंगे, क्योंकि इस विंडो की हमें पहले इमेज बनानी है। तो हम स्निपिंग टूल में जाएंगे, न्यू, ये मैंने विंडो ली और मैंने इसको बोला कॉपी, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। अपने इधर आएंगे और सिंपली हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो वो विंडो आ जाएगी। फिर आप उसको स्केल कर लें, और आप यहाँ पे साथ में कॉमेंट या एरो लगा दें कि भाई ये विंडो इधर होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी टेक्स्ट लिखना है उसके साथ आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है इमेजेस अपलोड करने का। तो एक तो मैंने आपको क्रॉप करके स्पेसिफिक विंडो से इमेज लगाना है, और इसी मार्कअप के टूल में जाएंगे तो यहाँ पर इमेज है, आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे और आप बोलेंगे कि मुझे ये वाली इमेज लगानी है। तो कोई भी डेस्कटॉप से अपनी इमेज उठाई, ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वो ये इमेज आ जाएगी यहाँ पे। तो इस इमेज को भी आपने स्केल करना है,
तो जैसे भी रखना है, कोई कमेंट लिखने हैं तो यू कैन टेल ईच अदर के ये इस तरीके से होगा एंड सो ऑन। ठीक है। तो अभी हम तो हाईलाइट हमने पे बात कर ली, टेक्स्ट बॉक्स पे हम बात कर ली। ये पेन है, तो पेन इज लाइक अ फ्री हैंड टूल। अगर आपने कुछ भी ड्रॉ करना है, मैं कहता हूँ यार मुझे ना इधर से इधर तक की डायमेंशन बताओ, या दिस इज नॉट करेक्ट, तो मैं सर्कल कर दूंगा। तो ये फ्री हैंड पेन टूल है, आप अपनी ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। ये वाला क्लाउड प्लस के हम यूज नहीं करते। फिर क्लाउड आ गया, लीडर आ गया, स्टैंपिंग वी डोंट नीड इट एज सच, इमेज मैंने बता दिया। अच्छा, और फिर सिलेक्शन टूल है। एक तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आपने एक्सटर्नली कोई चीज करनी है तो आप स्निपिंग टूल से लेके आएंगे। अगर एक विद इन द ड्राइंग आपने कोई चीज कॉपी करनी है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल उसकी ये होगी कि मैं कहता हूँ कि यार जैसे ये बेडरूम है और इस बेडरूम के साथ ये वॉक इन रोब रोब इधर है, तो मुझे यहाँ पे इस बेडरूम में भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली में से, इस ड्राइंग में से इमेज बना लूंगा, जिसके लिए ये स्नैपशॉट वाली टूल होगी। स्नैपशॉट वाली टूल ली, आपने विंडो बनाई, अब उसमें उसको कॉपी कर लिया है। अब आप कंट्रोल वी करेंगे तो वो पेस्ट हो गया। ठीक है। अब आपने जो भी करना है, इसको अगर मुझे मिरर करना है तो मैं बोलूंगा इसको हॉरिजॉन्टली मिरर करो। इसको जब फिल दबाएंगे तो इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड ऐड कर देगा, एंड दैट्स हाउ यू शो के मैंने वही चीज यहाँ पे कॉपी कर ली है। ठीक है। फिर रेक्टेंगल हो गया, सर्कल की शेप होगी, फ्री फॉर्म या पॉलीगॉन हो गया, लाइन, अगर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना ये वाली वॉल इसकी अलाइनमेंट में चाहिए, तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इसी लाइन की डुप्लीकेट बना लेंगे और बोलेंगे कि ये जो मेरी वॉल है, फॉर एग्जांपल इसको शिफ्ट करके इस पे रखता हूँ। ठीक है। तो ये लाइन टूल होगी, एंड दैट्स अबाउट इट। ये मेनली मार्कअप की यही टूल्स, इसमें हम हमारा काम हो जाएगा इसमें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपोर्ट करनी है अपनी पीडीएफ को जेपीजी फाइल में। तो हमारे आर्किटेक्चर में ना यहाँ पे एक वो बेसिक सर्टिफिकेट बनता है, एक्चुअली ये उसकी एनर्जी से रिलेटेड आइटम है। तो वो क्या है कि इस तरीके का ये डॉक्यूमेंट होता है, और हमें ये डॉक्यूमेंट ड्राइंगों पे पेस्ट करना होता है। तो इसका तरीका ये है कि पहले हम इसको इमेजेस बनाएंगे। तो सिंपली हम फाइल में जाएंगे और बोलेंगे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करके जेपीजी। और आपने जहां भी सेव करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेता हूँ, कोई भी फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है। मैंने ये फोल्डर किया और मैं इसको बोलूँगा सेव। ठीक है। तो ये सारे पूरी पीडीएफ के इसने इमेजेस बना दिए हैं। अब हम जाके चेक करेंगे तो ये हो गया, और ये उसने सारे इमेजेस जेपीजी फाइल्स बना दी। ठीक है। अच्छा, जेपीजी बना दी। तो हम क्या करते हैं कि हमारी ड्राइंग का ना पार्ट होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ड्राइंग है, इसके ऊपर यही इमेजेस लगे हुए हैं। ठीक है। तो वो अब हम रिविट में लगाएंगे, हम पीडीएफ में नहीं लगाएंगे। ऑफ कोर्स वो रिविट का पार्ट होगा, लेकिन हम जैसे हैं कि आपने जब इमेजेस एक्सपोर्ट करने हैं तो फाइल जाके एक्सपोर्ट और जेपीजी करेंगे तो इमेजेस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक क्लाइंट की तरफ से एक वर्ड डॉक्यूमेंट आता है, वो कहता है कि एक फॉर एग्जांपल उसने हमें एक पीडीएफ दी, और अब हमें चाहिए कि हम इस हमारे पास इसकी वर्ड फाइल हो, एडिटेबल। ठीक है। तो हम उसी तरीके से फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट और वर्ड और एंटायर डॉक्यूमेंट। ठीक है। और एंटायर डॉक्यूमेंट अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। तो ये आपको उसकी वर्ड फाइल बना देगा। इट वॉन्ट बी 100% एक्यूरेट, बट आपका काम हो जाएगा। आपके पास एक एडिटेबल वर्ड फाइल आ जाएगी। ये देखें, ये उसने उसकी वर्ड फाइल बना दी मुझे। अब मैं इसके अंदर जो भी टेक्स्ट मैंने ऐड रिमूव करना है या अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट चेंज करना है वो मैं कर लूंगा, जो भी मुझे एडिटिंग करनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी। फिर उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट जेपीजी होगी, वर्ड होगी, रोटेट पेजेस। ओके। तो कुछ बिल्ड क्लाइंट्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह ना मुझे एक स्ट्रक्चर इंजीनियर ने एक ड्राइंग भेजी, और उसकी ड्राइंगें सारी टेढ़ी थी, मतलब रोटेट हुई हुई थी। तो ये उसने मुझे ड्राइंग भेजी, और ये ड्राइंग देख रहे हो, ये ड्राइंग सीधी नहीं है, इट शुड बी लैंडस्केप, लेकिन उसने पोर्ट्रेट में इस तरीके से दी है।
तो इसको रोटेट करने का तरीका यहाँ से है कि अब लेफ्ट वाली टूल बार में जाएंगे तो यहाँ पर जो टॉप है ये एक्चुअली पेजेस दिखाता है जहाँ पे थंबनेल्स लिखा हुआ है। तो ये सारे पेज दिखा रहा है इस डॉक्यूमेंट में, पेज 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो आपने जो जो पेजेस करने हैं, मिसाल के तौर पे मुझे सारे ही करने हैं, तो मैं कंट्रोल ए से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट क्लिक करूंगा और उसको बोलूंगा रोटेट पेजेस। ठीक है, और रोटेट करके अब मुझे काउंटर क्लॉकवाइज करना है या एंड क्लॉकवाइज करना है, उसको हम ओके करेंगे एंड दैट्स इट, इट्स डन। ठीक है, अगर आप इसको सेव कर लेंगे तो ये फाइल दोबारा ऐसी नहीं रहेगी, मतलब जब नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ठीक होगी। अगर सेव नहीं करेंगे तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पे चली जाएगी। तो हम इसको सेव करते हैं और इसको सेव करके क्लोज करते हैं, हम दोबारा टेस्ट करते हैं। तो हम इसमें इस फाइल को दोबारा खोलेंगे तो ये आप देखेंगे कि ड्राइंग्स हमारी सीधी हो गई। ओके, ये रोटेट हो गए पेजेस। फिर है, चलें स्केल हम एंड में करेंगे, वो थोड़ा टेक्निकल है। स्प्लिट व्यू, ये बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर एक ऑप्शन है इसके व्यूज़ में कि फॉर एग्जांपल हम दोबारा आर्किटेक्चर में जाते हैं तो मेरे पास, मैं फ्लोर प्लान पे काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ चेक करना है कि यार ये जो, बल्कि रुको, हाँ, कि ये जो विंडोज नंबर 6 लगी हुई है ये मैं एलिवेशन में देखूं तो कहाँ है। तो मैं इस व्यू को स्प्लिट कर सकता हूँ, वो यहाँ पर ही नीचे बॉटम पे दिखा रहा है स्प्लिट वर्टिकल। ठीक है, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसने उसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को दो व्यूज में स्प्लिट कर दिया। तो अब मैं चाहे लेफ्ट वाली या राइट वाली विंडो में मैं जाऊंगा और मैं अपनी एलिवेशन जाके देखूंगा और मैं बोलूंगा यार ये मेरी विंडो 6 ये लगी हुई है और इसकी हाइट ये है, इसका साइज मैं देख लूंगा 1800 बाय 1800 है, 1800 बाय 1800। सो दिस इज ऑल गुड। तो इस तरीके से आप एक ही सॉफ्टवेयर में रहते हुए आप अपने व्यूज को स्प्लिट करके चेकिंग के लिए इजी हो जाता है। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपने सही लाइन सही जगह शो हो रही है एलिवेशन सेक्शंस में। तो स्प्लिट व्यू इज वेरी हैंडी। जब आप स्प्लिट व्यू से दोबारा सिंगल व्यू में आना चाहेंगे तो इसके लेफ्ट पे ये अनस्प्लिट है, उस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा सिंगल व्यू पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ द मोस्ट टेक्निकल चीज जो कि 90% ऑफ वायर ब्लू बीम इज यूज्ड इज द स्केल ऑफ द ड्राइंग। ठीक है, बहुत सारे पीडीएफ सॉफ्टवेयर जो है ना आपको स्केल का ऑप्शन नहीं देते, लेकिन ये देता है कि आप पीडीएफ पे ही एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ जाएंगे, ये रूलर बना हुआ है, मेजरमेंट्स, मेजरमेंट में जाएंगे तो सबसे पहले हमें इस ड्राइंग का स्केल सेट करना है। तो अब मुझे, मिसाल के तौर पे वैसे तो यहाँ पे स्केल, अब मुझे पता है कि ये जो ड्राइंग है ये 1:100 के स्केल पे बनी हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस ड्राइंग को पहले कैलिब्रेट करूंगा, यानी कि पहले इस ड्राइंग का स्केल बताऊंगा तब मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ। तो मैं स्केल में जाऊंगा, कैलिब्रेट पे क्लिक किया और एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट और फिर प्रीसेट, और प्रीसेट करके मैंने यहाँ से 19 सेलेक्ट किया, अप्लाई। ठीक है, अब ये स्केल अप्लाई हो गया ड्राइंग के ऊपर। अब आपने मेजर करना है तो इसी मेजरमेंट में ये टॉप पे डायमेंशन लिखी हुई है, तो मैं इस पे लेंथ पे क्लिक करूंगा और मैं चेक करता हूँ कि मेरा स्केल सही हुआ है कि नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल ये हमें पता है कि 2960 की डायमेंशन है, तो हम यहाँ से एक पॉइंट पकड़ेंगे और इस पे करेंगे तो वो बता रहा है 2959, विच इज प्रेटी मच एक्यूरेट। ठीक है, तो हम यहाँ से इस तरीके से इन ड्राइंग्स को स्केल करके इनकी मेजरमेंट भी ले सकते हैं कि ये अच्छा, ये इसकी विड्थ कितनी है, ये 3 मीटर है और ये कितनी है। अगेन इट्स नॉट अ कैड सॉफ्टवेयर बट इट प्रिटी क्लोज, वो आपको डायमेंशन बता देगा कि ये 5499 या 5.5 मीटर लंबा है और 3 मीटर वाइड है। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, अगर आपको उस ड्राइंग का स्केल नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि इस ड्राइंग का स्केल क्या है, लेकिन आपको एक आइडिया है, हम इस इमेज पे ले लेते हैं मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो ये मेरे पास कहीं से इमेज मैंने डाउनलोड किया और इसके अंदर ये मोटे मोटे साइजेस लिखे हुए हैं कि भाई ये जो गराज है ना ये 7.5 इसकी विड्थ है। तो मुझे अभी बाकी कमरे कैलकुलेट करने हैं क्योंकि सबकी डायमेंशन ही लगी हुई है, मुझे नहीं पता कि लॉन्ड्री कितनी वाइड है। तो मैं इस इमेज को स्केल कर लूंगा। तो उसके लिए अगेन मेजरमेंट के टूल में ही रहेंगे और कैलिब्रेट पे क्लिक करेंगे
और अब हम उसको पॉइंट बताएंगे। तो हमने बताया ये पॉइंट से ये पॉइंट, और हमें पता है कि ये 7.5 है। तो पहले हमने प्रीसेट किया था, अब हम प्रीसेट नहीं करेंगे। हम यहाँ जाएंगे, अपना यूनिट सेलेक्ट करेंगे मिलीमीटर, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे 7500, बिकॉज 7.5 मीटर इज 7500 मिलीमीटर, और फिर हम कर देंगे अप्लाई स्केल। ठीक है, अब वो कैलिब्रेट हो चुकी है। अब आपने दोबारा रीचेक करना है, तो आपने लेंथ का टूल लिया और इसको यहाँ पे किया, तो ये आपके पास 7434, हाँ प्रिटी मच कैलिब्रेट हो चुकी है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ देखें, तो ये 6564 विच इज 6.3। तो अब हमें एक आइडिया है कि यार हम यहाँ से अगर लॉन्ड्री को मेजर करेंगे ना, तो दिस इज 1500 या 1600 मिल चौड़ी है, और 2939 लेट्स से 3 मीटर लंबी है। तो इस तरीके से हम ड्राइंग्स को स्केल करके कैलिब्रेट करते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास हो सकता है कि जब आप करें ना, तो ये डायमेंशन के यूनिट्स वगैरह ठीक ना आए, तो उसके लिए यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इधर से जाके आपको उसका यूनिट सेट करना पड़ेगा कि मिलीमीटर होना चाहिए, और एरिया जो भी होगा कैलकुलेट वो स्क्वायर मीटर में होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यूज करेंगे, यू विल गेट टू नो। तो ये हमारी डायमेंशनिंग यहाँ से होगी। इसी तरीके से हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एरिया है, फॉर एग्जांपल मुझे एरिया निकालना है, तो मैं यहाँ पे एरिया पे क्लिक करूंगा। मैंने पहले एरिया की विंडो बनाऊंगा। अच्छा, अब ये देख रहे हैं, ये फ्रीली मूव कर रहा है। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो शिफ्ट दबा के स्ट्रेट लाइन, और जहां मुझे इसको क्लोज करना है तो डबल क्लिक। ठीक है, तो ये इसने मुझे बता दिया कि भाई इसका एरिया 48.58 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर भी अगर आपने कलर ऐड करना है तो आप कलर ऐड कर लें, उसकी ओपेसिटी कम कर लें, जस्ट टू हाईलाइट अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। तो अब आप लोगों ने किसी का कोई भी सवाल है तो ही कैन आस्क मी, और अपने माइक चाहे अनम्यूट कर लें। मैं ना ये सारे इसमें भी डाल दूंगा, एंड या गो अहेड। हाँ जी, कोई सवाल है तो पूछें। जी ननस भाई, ये तो प्रीटी मच एक्रोबैट की तरह ही काम करता है सॉफ्टवेयर। हम्म। हम्म। तो मेरा ख्याल ये थोड़ी काफी नॉलेज हो चुकी है चीजों की, क्योंकि ये सेम टूल्स हैं काफी हद तक, लेकिन जो आपने स्केल का बताया है, सेपरेट विंडोज या हम्म। इमेज, तो वो काफी हद तक हेल्प आउट करेंगी चीजें। हाँ। तो सिर्फ ये था कि जो टेक्स्ट हम लिखते हैं लेटर के साथ, उसका स्केल हम सेट कर सकते हैं, बड़ा हाँ जी, छोटा। बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे कि आपने ये टेक्स्ट लिखा, अब ये टेक्स्ट छोटा है, तो ये इसको जब सिलेक्ट करेंगे ना, तो ऊपर ऑप्शन देगा कि ये इसका क्या फॉन्ट साइज रखना है। आपने बड़ा करना है तो 26 कर दें। ठीक है, छोटा करना है इसका फॉन्ट तो छोटे पे ले जाएं। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा मतलब चाहते हैं कि फोकस रहे उस पे, तो उसको कलर बैकग्राउंड फिल कर देंगे तो वो इजीली नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो टेक्स्ट का फॉन्ट है, उसका साइज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं। आप टेक्स्ट के अंदर गए, और फिर यहाँ पे जो सेटिंग्स है या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, तो उसकी फर्दर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें आपने जाके बोल्ड पे क्लिक किया तो वो बोल्ड हो गया। सेंटर करना है, सेंटर कर दिया। लेकिन यहाँ पर वो मोटी मोटी चीजें बताएगा। इस सेटिंग या प्रॉपर्टीज के अंदर फुल डिटेल, मतलब ज्यादा ऑप्शंस होंगे आपके पास उसको एडिट करने के लिए। सही है। और जो हमारा पीडीएफ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको हम्म। हम एडिट कर सकते हैं यहाँ पे? सॉरी, दोबारा बोलो। जो टेक्स्ट हमारा ड्राइंग के थ्रू इस पीडीएफ में आया है, हम्म। उसको हम एडिट कर सकते हैं? नहीं, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये आपका लॉट 119 नहीं, ये 117 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसके ऊपर एक रेक्टेंगल लूंगा, रेक्टेंगल लेके और उसको फिल वाइट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से उसका बॉर्डर खत्म करके मैं उसको ब्लैंक कर लूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं एक टेक्स्ट लूंगा,
एंड आई विल मेक इट 118 फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसका फॉन्ट में एडजस्ट करूंगा, और फॉन्ट एडजस्ट करके कलर उसका मैंने ब्लैक करना है, और मैं उसको यहाँ पे लगा दूंगा। दैट्स इट। इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आप उसको डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते। सही सही, लेकिन ये कि चूंकि हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होगा तो वो पता लग सकता है कि यहाँ पे चेंज आई। हाँ देखें, हम वैसे तो हमें इस सब की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन इट्स जस्ट अ टूल के कभी किसी डॉक्यूमेंट में अगर करना पड़ जाए तो दैट्स हाउ वी डू इट। बट वरना हमारी तो जितनी भी ड्राइंग या कुछ भी बनेगा वो सब रेविट पे ही बनेगा। वी विल नॉट डू एनीथिंग ऑन पीडीएफ। ठीक है। हम्म, सही सही सही। तो ये जस्ट कमेंट्स वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं। करेक्ट, कमेंट्स के लिए। ओके। आई थिंक प्रीटी मच आपने काफी हद तक डिटेल में समझा दी हैं चीजें, तो एक दो बार हम्म। प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया होगा कौन सी चीजें मिस हैं, उनको दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, व्हाई नॉट, देखें प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। और इसमें मार्कअप के टूल्स शायद आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे इमेजेस एक्सपोर्ट करनी, वर्ड फाइल, और फिर उसके बाद आपने क्या कहते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि जिसमें आपके एक्सपोर्ट वाले टूल्स हो गए, स्केल वाले टूल हो गया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इमेजेस अगर लगानी है या क्रॉप करनी है इमेजेस, ठीक है, फ्लैटन या अनफ्लैटन करनी है कोई भी चीज़, दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है। जी ठीक है। मेरे लिए तो काफी हैं चीजें, बाकी अपने अमार भाई और लुकमान भाई देख लें अगर उनको कुछ पूछना है तो। जी लुकमान, अम्मार बताइए। आप लोग म्यूट हुए हैं तो अपना माइक ओपन करके बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बस। पहले ये अपना काफी हमने मतलब पहले भी हम फोटोशॉप यूज करते हैं ना, तो उसकी तरह का ये तकरीबन सॉफ्टवेयर अच्छा, काफी हद तक ठीक है। चीजें काफी हद तक मुझे लगी इसमें। हाँ, इट्स नॉट समथिंग न्यू, इट्स द सेम थिंग, बट एटलीस्ट वो एक वो इंटरफेस होता है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर, नए सॉफ्टवेयर को बंदा जब देखता है ना तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि उसका हम्म, इंटरफेस कैसा है। तो बस वो यही है कि बस ये ऊपर मेन टूल बार्स हैं, ठीक है, राइट पे जो है वो आपकी मार्कअप की टूल बार है, और वो आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जहां भी ड्रैग करके लेके जानी है इस टूल बार को आप जहां भी ले जाएं। ठीक है। तो बस थोड़ा मेनली इट्स मोर अबाउट इंटरफेस के सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ये टूल कैसे काम करता है। बाकी तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी वो तो वो ही है जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। जी। ठीक है। तो तो कोई इशू चलें, आबिद आपका कोई क्वेश्चन है या लुकमान आपका कोई? नहीं, ठीक कोई है, इशू नहीं, मैं भी समझ गया था कि मैं चीजें कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है। मैं बस ये रिकॉर्डिंग को फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ ताकि